हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला जा रहा है कि बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर हैं बैट और बॉल जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 2:3 बताया गया है, विद कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड 60,000। मतलब इनकी कैपिटल, एक की कैपिटल है बैट की 1,20,000 और बॉल की कैपिटल है 60,000 रुपए। ऑन 1 अक्टूबर 2019 बैट एंड बॉल गेव लोन ऑफ 2,40,000 एंड 1,20,000। मतलब 1 अक्टूबर 2019 को बैट और बॉल ने फर्म को लोन दिया है 2,40,000 का और 1,20,000 रुपए का। इसके बाद में वो बोल रहे हैं कि बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। मतलब बैट की एक पर्सनल प्रॉपर्टी थी, उसकी कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ भी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो उसने फर्म को यूज करने के लिए दी हुई है, जिसका रेंट पर मंथ का रेंट दिया हुआ है 5,000 रुपीज का। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। साफ बताया गया है कि फर्म को जो है वो लॉस हुआ है 31 मार्च 2020 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 9,000 रुपीज। मतलब रेंट से पहले इसका जो 5,000 का रेंट है उससे पहले ही फर्म को लॉस हुआ है कितने का, 9,000 रुपए का। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो देखते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्लास 12th के लिए एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे शाम को 7 बजे लाइव क्लास आती है, जिसकी ट्यूसडे की क्लास में हम लोग अकाउंट्स की इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करते हैं और बिजनेस की भी इंपॉर्टेंट थ्योरी, वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सैटरडे की क्लास में, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके एग्जाम में। तो आप लोग वो क्लास लेना मत भूलो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उनको भी बताओ लाइव क्लास के बारे में। और अगेन, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगर किसी भी टॉपिक पे आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही है तो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम का भी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में दो पार्टनर्स है बैट एंड बॉल, जो के प्रॉफिट को बांटते हैं 2:3 के रेशियो में। उसके बाद में इनकी कैपिटल की बात करें अगर, तो बैट की जो कैपिटल है वो है 1,20,000 रुपए और बॉल की जो कैपिटल है वो है 60,000। साथ ही इन्होंने जो लोन दिया है वो दिया है 1 अक्टूबर को। तो ऑन 1 अक्टूबर 19 को लोन दिया है। फर्म को लोन दिया कितने का, बैट ने जो लोन दिया है, बैट ने लोन दिया है 2,40,000 का और बॉल ने भी लोन दिया है 1,20,000 का। तो और इन्होंने, आप देखो फर्स्ट साफ साफ बताया गया है कि अक्टूबर में लोन दिया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 महीने के लिए इन्होंने फर्म को लोन दिया है, तो 6 मंथ का लोन। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसके लिए हम हमेशा 6% मानकर चलते हैं। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इनका इंटरेस्ट। देखो, तो बैट का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 2,40,000 का लोन दिया है, मल्टीप्लाई बाय 6/100 क्योंकि 6% दिया है, इनटू 6 मंथ। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे 7,200। बॉल, इसने जो लोन है वो दिया है 1,20,000 का और 6/100 वही, क्योंकि 6% के हिसाब से, और 6 महीने का। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3,600। ठीक है। और
साथ में एक इंफॉर्मेशन और भी दी हुई है कि फर्म ने अपनी कोई पर्सनल एसेट दी हुई है जिसको फर्म को देना है, उसका रेंट है 5,000 रुपए। तो ये भी निकाल देते हैं यहाँ पे। बैट पर्सनल एसेट यूज करने का मतलब 5,000 रुपए का रेंट है जो कि पर मंथ है, तो पूरे साल का मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 60,000, यानी फर्म को ये 60,000 भी देना है। चलो अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट आपको पहले से ही पता है, सिंपल फॉर्मेट होता है। और उसके बाद में पहली से क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फर्म को लॉस हुआ है, वो भी 9,000 का। तो सबसे पहले लॉस को ही लिख देते हैं। फॉर्मेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट, सिंपल फॉर्मेट। यहाँ पे आप लिखो टू लॉस 9,000। उसके बाद में बैट का लोन भी है, टू बैट्स लोन, कितना 60,000 जो भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया। साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो बैट का और बॉल का, तो बैट का हमने ऊपर निकाला 7,200 और बॉल का 3,600। ये 7,200 और ये है यहाँ पे 3,600, तो कैलकुलेट करोगे दोनों को तो 10800। अब इस साइड तो हमारे पास कोई फिगर नहीं है, आप इस सब का टोटल लगा लीजिए। जब आप टोटल लगाएंगे तो 79,800, यही आपका नेट लॉस है। फर्म को टोटल नेट लॉस हुआ है 79,800 का, टोटल लगा लीजिए। इसके बाद में हम ये लॉस को बांटेंगे पार्टनर्स, आप दोनों पार्टनर्स में, बैट और बॉल में। तो उसके लिए हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हमें लॉस हुआ था तो यहाँ पे हम लेके जाएंगे नेट लॉस। नेट लॉस कितना है 79,800, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस होता है इसलिए और प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर यहाँ पे बाय लॉस, आप देखो इन लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, 2:3 में। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ये। तो बैट एंड बॉल, तो कैसे बांटेंगे मैं आपको यहाँ अलग से बता देती हूँ, वैसे आपको पता होगा। ये कितना है 79,800 मल्टीप्लाई बाय ये बैट का है। ये मैं सिर्फ आपको रफली समझाने के लिए बता रही हूँ। 2/5 और बॉल का निकालेंगे 79,800 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, तो जब ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तो बैट का निकल कर आएगा 31,920 और बॉल का निकल कर आएगा 47,880। इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए तो आएगा 79,800। यही आपका नेट लॉस था। टोटल लगा दीजिए दोनों। होप आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम इसके साथ में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला जा रहा है। नंबर 10 में आपको ये बोल रहे हैं कि अखिल एंड विमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं अखिल और विमल जो कि रेशियो को बांटते हैं 3:2 के रेशियो में। अखिल ने एक लोन दिया है फर्म को 1,00,000 रुपए का ऑन October 1st 2019 को। ठीक है, ऑन द सेम डेट द फर्म गेव अ लोन टू विमल ऑफ ₹1,00,000। सेम डेट को फर्म ने विमल को लोन दिया है, मतलब अखिल ने तो फर्म को लोन दिया है 1,00,000 का, वहीं पे सेम चीज क्या हो रही है, फर्म ने विमल को लोन दिया है 1,00,000 का। दे डू नॉट हैव एग्रीमेंट एज, मतलब इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो वो हमें पहले से पता है। अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो हम 6% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। फिर नीचे दिया गया है अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन एट द मंथली रेंट 5,000। मतलब अखिल ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो कि गो डाउन है वो फर्म को दी हुई है, जिसका मंथली रेंट भी 5,000 रुपए है।
फर्म अर्न प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट होता है 1,03,000 रुपए का, जिसमें से एडजस्टमेंट से पहले, बिफोर, क्योंकि पहले से दे रखा है बिफोर अबव एडजस्टमेंट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को करना सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी देख रही थी कि आप सब लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन वीडियो को देखने के बाद लाइक नहीं करते। तो प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक किया करो, जिससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि यार अगर वैसे देखें तो हमारे पास में एक मोटिवेट होने के लिए क्या चीज है, सिर्फ आपके लाइक्स ही तो हैं जिनसे हमें पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है ना। तो प्लीज आप लोग वीडियो देख के वीडियो को लाइक जरूर किया करो। स्टार्ट करते हैं नंबर 10। तो इसमें भी सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया है कि फर्म को क्या है, प्रॉफिट हुआ है, तो पहले फर्म का प्रॉफिट लिख लेते हैं, बाय प्रॉफिट कितने का, 103,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद में आप इस साइड में आ जाओ तो यहाँ पे अखिल ने एक रेंट दिया है, अखिल्स रेंट, देखो 5,000 का रेंट दिया है, क्वेश्चन में गिवन है, जो कि 1 महीने का है ना। ये मंथली जो रेंट है ये 1 महीने का है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया, 60,000। आप बाहर लिख देंगे इसको। इसके बाद में लोन भी है, टू अखिल्स लोन, तो देखो लोन कितने का है, 1,00,000 रुपए का, मल्टीप्लाई बाय 6/100, क्योंकि 6% के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो हम 6% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें भी आपको बताया गया है कि जो लोन दिया जा रहा है वो कब दिया जा रहा है, 1 अक्टूबर को दिया जा रहा है। तो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने हो जाते हैं। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 3,000। इसके बाद में आप इसको कैलकुलेट कर लो, मतलब यहाँ पे, तो जब आप टोटल करोगे तो ये टोटल 103,000 और ये टोटल है यहाँ पे 63,000, तो ये टोटल भी कितना आप लगा लो, 1030। इसमें से ये इधर दो ही फिगर्स है हमारे पास में, एक 60,000 की और एक 3,000 की, तो ये हो गया 63,000। तो यानी 1,03,000 में से 63,000 लेस करेंगे आप, तो यहाँ आएगा 40,000। ठीक है, यही आपका नेट लॉस है, नेट प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, आप तो हम बनाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें हम सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको 40,000 का है जो कि अभी ऊपर निकाला, यहाँ पे टू प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट में दो पार्टनर्स हैं, एक है अखिल और दूसरा है विमल। तो प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम 3:2 के रेशियो में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले से बताया गया है, ठीक है, कि ये इस रेशियो में बांटते हैं। तो 40,000 को आप 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे मैं इधर अलग से आपको समझा देती हूँ। अखिल और ये विमल 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और ये 5, और ऐसे ही 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है, तो जब आप आगे से कैलकुलेट करोगे तो अखिल का निकल कर आएगा 24,000 और विमल का निकल कर आएगा यहाँ पे 16,000। फिर आप टोटल कर देंगे दोनों का 40,000 और नीचे टोटल लगा दीजिए, ये भी 40,000 और ये भी 40,000। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे दोनों। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 और इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग लाइव क्लास लेना मत भूला करो ट्यूसडे को और सैटरडे को। और अब से मैं आपको बता दूं, हर वेडनेसडे को रात को 11 बजे एक लाइव क्लास आया करेगी जिसपे हम लोग बिजनेस स्टडीज का प्रीवियस ईयर के पेपर्स डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वो क्लास लेना भी मत भूलो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।